अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी लेके आए हैं। इसको लबी शीरी भी कहते हैं या फिर आप चाहें तो इसको दूध भी कह सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाने वाला है मीठा, जितनी आसानी के साथ बन जाता है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। रमज़ान में पकौड़ों छोले के बाद अक्सर दिल चाहता है वो ठंडी मीठी सी चीज़ खाई जाए, जो कि बनाने में तो हो आसानी लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो। तो ये मीठा जो है बहुत ही झटपट से तैयार भी हो जाता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसको बॉयल कर लेते हैं। 1 लीटर दूध से हम ये दूध दुलारी बना रहे हैं। इसको दूध दुलारी भी आप कह सकते हैं या फिर लबी शीरी कहना चाहें तो लबी शीरी भी कह सकते हैं। 1 कप हम उसके अंदर चीनी डाल देते हैं। दूध के अंदर बॉयल आ गया था। चीनी हम थोड़ा एहतियात से डालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर चमचम भी डालेंगे, फिर हम फ्रूट भी डालेंगे, उसकी भी मिठास होगी, तो इसलिए चीनी थोड़ी सी कम डालना है। अब दूध को हम इतनी देर तक पकाएंगे कि चीनी जो है मेल्ट हो जाए। हम इसके अंदर फिर से रंगीन सेवइयाँ डालेंगे। आप चाहें तो रंगीन सेवइयों को अलग से बॉयल करके भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो हमने 3 खाने के चम्मच ये दी हैं रंगीन सेवइयाँ। तो दूध में इतनी देर तक हम इनको पकाएंगे लो फ्लेम पे कि ये नरम हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और सेवइयाँ जो है हमारी नरम हो जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा अक्सर हम शादियों या तकरीबन वगैरह में खाते हैं। तो अगर आप रमज़ान में कोई अफ्तार पार्टी वगैरह कर रहे हैं या घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो ये मीठा जो है खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बन भी जाता है आसानी के साथ। और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं आप इसको। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब दूध को गाढ़ा करने के लिए हमने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो हमने ये वनीला कस्टर्ड लिया है 1 साशे। 1 साशे के अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर होता है। अगर कस्टर्ड पाउडर आपके पास नहीं हो तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने 1 कप पानी में अच्छे तरीके से मिला लिया ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने। अब जब हम इस कस्टर्ड को दूध में डालेंगे तो फ्लेम को लो कर देंगे ताकि कस्टर्ड की गुठलियाँ नहीं बने। अब इसको पकाना है इतनी देर तक कि दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हमारा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि अक्सर आपने जब दूध दुलारे या लबशी वगैरह खाई होगी तो आपने नोट किया होगा कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती। जिस तरह से हम कस्टर्ड बनाते हैं तो कस्टर्ड को हम गाढ़ा रखते हैं, तो ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है। देखिए ये दूध जो है हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसके अंदर जो सेवइयाँ कलर वाली वो देखने में कितनी अच्छी लग रही है। कलरफुल सेवइयाँ इसके अंदर डली हैं। तो कस्टर्ड डालने के बाद हमने 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकाया है और दूध जो है गाढ़ा हो चुका है। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे कि ये ठंडा हो जाए। तो देखें दूध दुलारी जो है हमारी ठंडी हो गई है और ठंडा होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है ये। तो अभी इसके अंदर हम फ्रूट वगैरह डालेंगे तो थोड़ी पतली हो जाएगी। आप चाहें तो सादा जो फ्रूट होता है वो डाल सकते हैं इसके अंदर। हम इसके अंदर कॉकटेल डालें जो कि टिन के अंदर आता है। इसके अंदर जो पानी है वो भी हमने इसके अंदर डाला है, तो इस तरह से दूध दुलारी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। कॉकटेल को मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप फ्रूट डालना चाहें तो इसके अंदर केले सेब डाल सकते हैं। देखिए ये पतला हो गया है। अब ये हमने ले ली फ्रेश क्रीम। तो फ्रेश क्रीम से जो है दूध दुलारी का टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है, क्रीमी सा टेस्ट हो जाता है इसका। तो ये डालना ज़रूरी होती है क्रीम इसके अंदर। हमने फ्रेश क्रीम डाली, आप चाहें तो व्हिप क्रीम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब क्रीम डाल के अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। तो ये देखिए क्रीम डालने के बाद इसका टेक्सचर कितना क्रीमी सा हो गया है ये कस्टर्ड का। अब अक्सर लोग इसके अंदर खोया भी डालते हैं, हम खोया नहीं डाल रहे इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर खोया डाल सकते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट है तो इसके अंदर बादाम पिस्ते और हमने इसके अंदर किशमिश डाली है। ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे तरीके से ये दूध तुलारी में मिक्स कर देंगे। देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी सा हो गया है। ड्राई फ्रूट भी ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इनको भी स्किप कर सकते हैं। अब ये छोटी वाली चमचम ली है हमने, 2-3 कलर की हमारे पास थी। ये डाल के इसको मिक्स कर देना है। हमने जेली भी बना के रखी हुई हैगी, तो किसी भी फ्लेवर की जेली आप डाल सकते हैं। तो ये देखें इसको हमने मिक्स कर दिया है और जेली डाल के इसको मिक्स करके फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी सा लग रहा है इसका। बहुत ही यमी से बन के तैयार होता है ये मीठा।
तो रमज़ान में पकौड़ों छोलों के बाद अक्सर दिख जाता है ठंडी ठंडी मीठी मीठी सी कोई चीज़ खाई जाए तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर इस रमज़ान में इसको और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि झटपट से बन जाने वाली मीठी की रेसिपी आपको कैसी लगी, जो कि बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन खाने में से भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। तो अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।